तो चुनाव की तारीखों का ऐलान छत्तीसगढ़ में हो चुका है और चलिए अब आपको बताते हैं किस प्रकार से बयानबाजियां सामने आ रही हैं। सुनते हैं रविंद्र चौबे ने क्या कुछ कहा। लोकतंत्र में इलेक्शन को बहुत आसानी से नहीं लिया जा सकता और द्वि पार्टी चुनाव हमेशा छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि पिछली बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमें 71 की बहुमत से सरकार में बिठाया है, 3/4 से भी अधिक। और इस बार जिस तरीके से 5 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के कार्य हुए हैं, विशेष रूप से किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए और नौजवानों के लिए, हमें लगता है इस बार आंकड़े उससे और परे होगा। पिछली बार 71, इस बार 75 पार। और निश्चित छत्तीसगढ़ में आबो हवा और वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। हम फिर से पिछले जो परिणाम है उसको दोहराएंगे और रिकॉर्ड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल करेंगे। एक्सपेक्टेड था, उम्मीदें थी। पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थी, इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप 2 चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 साल की हुकूमत को छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं है। 15 साल उन्होंने धोखा दिया था। विशेष रूप से किसानों से कहा था कि हम 270 देंगे, 300 का बोनस देंगे, 2100 धान खरीदी करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ के किसान प्रतीक्षा करते रह गए। इसीलिए 13 सीट में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सिमट गई है। इस बार उससे भी बुरी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये प्रश्न आज दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग से भी किसी माननीय पत्रकार ने पूछा था और केवल हम कहते हैं नहीं, उन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी कहते हैं उसके बाद भी 2 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग ने कहा अभी बस्तर की परिस्थितियों के अनुरूप 2 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। तो प्रश्न में ही आपका उत्तर है। छत्तीसगढ़ के भाजपा में स्थानीय नेताओं का अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है, इसलिए कमान उनके केंद्रीय नेतृत्व के पास है। और हमारा तो ये सोचना है, जब स्थानीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं कर पाया, केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे चुनाव किस तरीके से वो लोग लड़ेंगे वही जाने। प्रश्न थोड़ा उचित नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल पहले कवर्धा छोड़ के भाग चुके हैं, इसलिए कवर्धा को उनसे मत जोड़िए। उनकी हिम्मत कवर्धा से चुनाव लड़ने की नहीं है, फिर से कह रहा हूँ। लेकिन राजनांदगांव जिले में जब से 2 चरणों में चुनाव हुआ, ये मान के कराया जाता है कि नांदगांव जिले भी किनारे का हिस्सा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और बॉर्डर के जिले हैं। बालाघाट से लेकर के गोंदिया गढ़चिरौली तक नक्सल प्रभावित जिलों से बॉर्डर लगा हुआ है, इसलिए शायद चुनाव आयोग की ऐसी मंशा होगी।